नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के टॉप 47 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और एचएसएससी सीईटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है, एक तो वीडियो ने कंप्लीट देख कर बताया करो कि भैया आपने क्लास किसी लग गया। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या भूमिका अदा करते थे? तो ये अस्थाना कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट अस्थाना कवि की भूमिका अदा करते थे। बाणभट्ट की प्रमुख रचना है हर्षचरित्र। कई बार आता है हर्षचरित्र की रचना किसने करी थी? बाणभट्ट। ठीक है, कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? तो भरतवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया? तो ये किसने किया था? सर छोटू राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर छोटू राम ने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में अलग समूह का गठन किया। सर छोटू राम को सर की उपाधि 1937 में अंग्रेजों द्वारा व राय बहादुर की उपाधि 1927 में अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को कितनी सीटें जीती? तो जब उसने कितनी सीट जीती थी भाजपा ने 2019 में? 40। और फिर 10 सीट जो है जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की थी उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी 2019 में। ठीक है, नवंबर 2019 में आयोजित सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप में किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये साक्षी मलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2019 में आयोजित सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक जीता। साक्षी मलिक का संबंध रोहतक जिले से है, रोहतक के मोखरा गांव की थी। ठीक है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह द्वारा लिखित जिन डूंडा तीन पाइयां नामक पुस्तक का उद्घाटन डैश द्वारा किया गया था? तो किसने किया था ये? श्री मनोहर लाल खट्टर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह द्वारा लिखित जिन डूंडा तीन पाइयां नामक पुस्तक का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया था। विजय संकल्प रैली 2019 में पानी को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वितरित किया गया। हरियाणा के किस जिले में यह रैली आयोजित की गई? तो ये कहाँ हुई? आयोजित हुई थी भाई रोहतक में। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की किस रिफाइनरी ने चरम सर्दियों की स्थिति के दौरान ईंधन में तरलता के कम होने की समस्या का समाधान करने के लिए लद्दाख के लिए शीतकालीन ग्रेड डीजल विकसित किया है? तो पानीपत रिफाइनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पानीपत रिफाइनरी ने चरम सर्दियों की स्थिति के दौरान ईंधन में तरलता के कम होने की समस्या का समाधान करने के लिए शीतकालीन ग्रेड डीजल विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हरिश्चंद्र नामक पुस्तक लिखी जिसमें हर्षवर्धन की प्रशंसा की है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के शेक्सपियर के रूप में किसे जाना जाता है? श्री दीपचंद बहमन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्री दीपचंद बहमन को हरियाणा के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में शेरी खांडा गांव सोनीपत निवासी दीपचंद बहमन को युग प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता है? तो ये जो हरियाणा तिलक है ये कहाँ से प्रकाशित होता है भाई? रोहतक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के रोहतक जिले से उर्दू में प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन 1923 में और श्री राम शर्मा ने किया था। श्री राम शर्मा का संबंध झज्जर जिले से है। किसने काव्य के माध्यम से देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वी चौहान के जीवन का लेखन किया? श्री चंद्रबरदाई ने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये 2 हैं।
हरियाणा में 2 कृषि जलवायु क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र करनाल और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र बावल रेवाड़ी में है। ठीक है, ये बहुत आया करा भाई ये क्वेश्चन पेपर में कई बार कि जो हरियाणा में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो यू पेपर में आया था दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का जो जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र है वो कहाँ पर है, बावल रेवाड़ी में है। यो कल के पेपर में आया था 2019 में। ठीक है भाई। इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये पानीपत में है। इब्राहिम लोधी का मकबरा हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई थी। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है, तो यह है यमुना नदी। उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा यमुना नदी द्वारा 320 किलोमीटर प्रदर्शित होती है। यमुना नदी कलेसर यमुनानगर नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो कौन सा सबसे बड़ा है भाई, यमुना घग्गर मैदान। यमुना घग्गर मैदान इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो यमुना घग्गर मैदान हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसे स्थानीय भाषा में बांगर भी कहते हैं। इस मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 220 से लेकर 280 मीटर पाई जाती है। चंडीगढ़ डैश द्वारा शासित है, तो ये संघ सरकार द्वारा शासित है। चंडीगढ़ संघ सरकार द्वारा शासित है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1 नवंबर 1966 को मिला था। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दूसरा स्तर कौन सा है भाई, पंचायत समिति। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर पंचायत समिति है। पंचायत समिति को ब्लॉक समिति, क्षेत्र समिति के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी संस्था जिला परिषद है। पंचायती राज का पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर पंचायत समिति और तीसरा जिला जो है परिषद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है, तो यह है आपका फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद जिला हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। यह राज्य का प्रथम औद्योगिक जिला है। यहाँ हल्के इंजीनियरिंग उद्योग अवस्थित है। कई बार आता है कि हल्के इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ के फेमस है, तो ये फरीदाबाद राइट आंसर हो जाऊंगा। यहाँ बाटा के जूते का कारखाना भी अवस्थित है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर गुरुग्राम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय स्थल है, तो ये पंछी देखने हेतु। ठीक है, पक्षी देखने के लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय स्थल है। यह उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 20 क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए, 20 और करेंगे आज के। चौधरी बंसीलाल को डैश के रूप में जाना जाता है, तो हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। देखो चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। बंसीलाल हरियाणा के कुल 3 बार सीएम बने थे। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। इन्हें केंद्र सरकार में 1975 में रक्षा मंत्री और 1984 में परिवहन मंत्री बनाया गया था। अम्बाड़ा को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया, तो ये 1843 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ जाते हैं अब। अम्बाड़ा को सैन्य छावनी के रूप में 1843 में स्थापित किया गया था। अम्बाड़ा भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। अम्बाड़ा छावनी की स्थापना करनाल से अम्बाला में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी है, तो ये कुश्ती से जुड़ी हुई है भाई। ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक कुश्ती से जुड़ी हुई है। साक्षी मलिक का संबंध रोहतक जिले के मोखरा गांव से है। हरियाणा के दर्शन लाल जैन को 2019 में डैश के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिला, तो ये सामाजिक कार्य के लिए मिला था इनको। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
हरियाणा के दर्शन लाल जैन की 2019 में सामाजिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार मिला। प्रथम पुरस्कार 3 लाख रुपए का तथा दूसरा पुरस्कार 1 लाख रुपए का था। निम्नलिखित में से एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 के विजेता हरियाणा से है, वो है शिवांगी। हरियाणा की शिवांगी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था शिवांगी को। ठीक है, शिवांगी इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स 2019 में पदक तालिका में डैश स्थान हासिल किया, तो ये दूसरा स्थान हासिल किया था। हरियाणा से गुजरने वाले 2 प्रमुख और महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे DMIC और AKIC, जहां DMIC का मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और AKIC का मतलब डैश है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई दिल्ली मुंबई कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा है, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब देखो कोलकाता कहाँ पर है भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। नेकीराम शर्मा का संबंध केलंगा गांव भिवानी से है। नेकीराम शर्मा हरियाणा के प्रथम व सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद माइना का जन्म हरियाणा के डैश जिले में हुआ था, तो ये मेना यानी कि माइना गाँव। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद माइना का जन्म हरियाणा के मेना यानी कि माइना गांव में हुआ था। दयाचंद माइना को जॉन मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? दयाचंद माइना को। डैश को हरियाणवी संगीत के सूर्य कवि से सम्मानित किया गया था, तो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में सोनीपत जिले के जाटी कला गांव में हुआ था। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के सूर्य कवि व सांग सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं जाती है? तो गंगा नदी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो यह भी आपकी दमदमा झील राज्य की एक प्राकृतिक झील है। यह गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह लगभग 300 एकड़ में फैली हुई है। डैश हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है, तो यह शिवालिक रेंज, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शिवालिक रेंज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। यह राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में है। इसमें मुख्यतः यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला जिले के उत्तरी पूर्वी भाग शामिल हैं। वर्तमान हरियाणा में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो ये 90 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर डैश रखा गया है, तो ये जगन्नाथ आश्रम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? दिए गए विकल्पों में मूंगफली खरीफ की फसल है भाई, मूंगफली इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? तो कौन सी नहीं पाई जाती भाई? काली मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती। ठीक है, काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, हरियाणा में राज्य में पाई जाने वाली मिट्टी का वर्णन इस प्रकार है। पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है, कठोर पतली चट्टानी होती है। इस प्रकार की मृदा मोरनी की पहाड़ियों में पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र की मृदा कैसी है? खादर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मृदा का जो रंग है वो क्या सा होता है? पीला होता है। रेतीली मृदा, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में रेतीली मृदा का विस्तार है। डॉक्टर जसबीर सिंह द्वारा हरियाणा की मृदा को 6 भागों में विभाजित किया गया है। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत डैश के सिंहासन के लिए लड़ा गया था, तो यह हस्तिनापुर। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। हरियाणवी डैश भाषा की एक बोली है, तो ये हिंदी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणवी हिंदी भाषा की एक बोली है। हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति खड़ी बोली या कोरवी से मानी जाती है। ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर गिरियसन ने हरियाणवी भाषा को बांगरू कहा है। वर्तमान में 1 दिसंबर 2019 तक हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता
जब तो भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ठीक है। तो ये थे भाई हरियाणा जीके के टॉप 40 क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं। वीडियो तो हमने किसी लगी कमेंट करके बताया करो और वीडियो ने कंप्लीट देखा करो भाई। तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।